दक्षिण पूर्व एशिया में पिछले कई दशकों से राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल की सिलसिला चलते आ रहे हैं। पहला आपने देखा है, म्यांमार हमारा पड़ोसी पहले बर्मा कहता था। उस समय से आंग सान सू की उनकी जो सरकार गिरा करके जो मिलिट्री जुंता का जो सरकार, जो दमनकारी सरकार जो वो चलाते। हमारा पड़ोस में जो है पाकिस्तान, उसकी हाल अब हम जानते ही हैं। उसके बाद हमारा जो पड़ोसी जो है श्रीलंका, श्रीलंका में क्या हुआ सबने देखा है। अब हम इसको अच्छी तरीके से हम जानते हैं। उसके बाद हमारा पड़ोस बांग्लादेश, जिसको भारत ने पैदा किया, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या हुआ वो सब जानते हैं। और किसके हाथ है, कौन कैसे किस तरीके से जो है राजनीतिक उथल पुथल और सरकार की अस्थिरता जो है एक एक गंभीर मुद्दा है दोस्तों। फिर बिल्कुल ताजा मामला, हमारा बिल्कुल मित्र देश, हमारा उसको भारत के एक अभिन्न अंग भी माना जाता है, लेकिन अलग देश है और हिंदू राष्ट्र भी उनको माना जाता है। दोस्तों, नेपाल के आज बहुत दुखद भरी समाचार आया है। दोस्तों, बेरोक टोक में सबको स्वागत है। मैं राजेंद्र। हम सिलसिलेवार से जो है शुरू करते हैं। सन 2001 1 जून उसमें नेपाल में एक राजा परिवार के जो है एक नरसंहार हुआ था। उसमें 27 लोगों की जो है बेरहमी से हत्या किए गए थे। उसमें बच्चे, महिलाएं। दोस्तों, नेपाल के राजा और भारत की जो राजा रजौरे जो है उनकी जो है बड़ी बहुत ही गहरा संबंध ही रहा है। दोस्तों, राजा वीरेंद्र की जो परिवार जो है उनका नरसंहार किया गया था। उसमें जो जांच के बाद पाया गया था, दीपेंद्र जो है उसके, ये भी उसके अपनी भाई लगता है, ये जो है उनको ही उसकी जो है जिम्मेदार पाया गया। दोस्तों, आज के जो मुद्दा जो है नेपाल में जो है पिछले कई दिनों से जो हो नहीं पा रहा था, मतलब बाहर उबल नहीं पा रहा था, उसी तरीके के जो है एक उबाल अंदर के अंदर एक 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 जो है माहौल चल रहा था। देखिए दोस्तों, जब से जो है सन 2001 से नेपाल में आज तक जो है कोई स्थायी सरकार, कोई अच्छे सरकार या लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक के नाम से जो है अलोकतांत्रिक सरकार चल रहा था। दोस्तों, पिछले दिन जो है, आज से 2-3 दिन पहले जो है नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया अकाउंट को जो है बैन कर दिया गया। तो उसमें ये कहा गया था कि नेपाल में जो है नेपाल के सिक्योरिटी थ्रेट है, नेपाल के अंदरूनी जो है सिक्योरिटी में जो है सीधा सीधा सवाल उठता है। उसकी वजह से जो है नेपाल में उनके नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए और उसके जो है कोई अधिकारी जो है नेपाल मूल्य नेपाल के होना चाहिए, नेपाली भाषा जानने वाला होना चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे होना चाहिए। तो इस तरीके के जो है नेपाल के युवाओं को बहुत अच्छा नहीं लगा ये चीज सुन करके, क्योंकि नेपाल में जो है करप्शन, पिछले कई सालों से जो है करप्शन और जो बेरोजगार और कई मुद्दे जो है अंदर ही अंदर उबलते जा रहा था। जो अंदर ही अंदर जो है जो चल रहा था, ये बाहर कभी नहीं आया। जब जंगल में आग लगता है तो सारे जो अड़ोस पड़ोस जो है सबके सब जो है तबाह हो जाता है। ठीक है जी। और जो अपनी पड़ोस के जो है, जब आग लगता तो जो जो पड़ोस वाले जो है वो भी कहीं न कहीं लपेटे में आ जाता है। दोस्तों, नेपाल में जो आज हुआ है, पहले तो नेपाल की जो टीवी, नेपाली सरकारी टीवी जो आज कई जगह पर जो है दक्षिण पंथियों की तरह जो काम करते हैं, और दक्षिण पूर्व जो एशिया में जो है लगभग जो है दक्षिण पंथी की सरकार, दमनकारी सरकार आ चुका है। तो जब सोशल मीडिया को जब बैन किया है, युवाओं का जो नाराजगी जो था ये था कि सरकार की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पिछले कई सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और सरकार की जो अच्छे जो पॉजिटिव समाचार या जो जो असली समाचार जो है युवाओं को जो पहुंचता नहीं है। नेपाल में यूट्यूब का बहुत फेमस है, यूट्यूब बहुत चलन से जो है नेपाल में चलता है, तो यूट्यूब के माध्यम से जो है नेपाल में समाचार, एक दूसरे से समाचार जो है पहुंचता है। दोस्तों, आज अचानक जितनी जो सोशल मीडिया जो अकाउंट जो है 26 सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने के बाद आज नेपाल में हंगामा ही शुरू कर दिया। पिछले कई सालों के, देखिए दोस्तों, एक छोटा सा चिंगारी की जरूरत थी, वो चिंगारी हो गई, और इग्नाइट होना तो वो ये अपने इग्नाइट हो जाता है। मुद्दा शुरू हुआ था नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने का, लेकिन अब ये फोटो जरा इसको जो ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ क्या, करप्शन। करप्शन सबसे बड़े मुद्दा है नेपाल में जो है। नेपाल ने सिर्फ जो पूरा दक्षिण पूर्व जो एशिया में जो है एक नेपोटिज्म
यानी कि किसी भी जो इसमें जो फील्ड में जो है, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, नेपोटिज्म बहुत बड़ा एक मुद्दा आ गया। तो उसकी वजह से जो नेपाल में जो एक युवाओं के अंदरूनी एक जो बेचैनी जो था वो अचानक बाहर आ गए। मुद्दा था कि सोशल मीडिया बंद करने का, लेकिन ये जो मुद्दा और कुछ बन गए, यानी कि जो करप्शन वाले मुद्दा आ गए, बेरोजगार वाले मुद्दा आ गए। तो जो युवाओं जो है, युवा जो 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 30 साल 35 साल तक के युवा इसको बोलते हैं, ये देश का, ये यानी कि ये एनर्जेटिक, हर एवरी डायमेंशन में जो है एक एनर्जेटिक होता है। तो उनमें जो डर की माहौल कम होता है, तो अपनी प्रदर्शन जो है करते करते जो है नेपाल की जो राजधानी वहां पहुंच गए, संसद पहुंच गए, और कई चीफ मिनिस्टरों के घर फूंक दी। अलग अलग समाचारों के माध्यम से अलग अलग आंकड़े आ रखे हैं, किसी में जो है 19 बता रखे, किसी ने 26 बता रखे। तो लगभग जो है मोटामोटी अब हम 30 मान के चलें, 30 नौजवानों के, बेकसूरों के जान चले गए। लेकिन नेपाल के जो पुलिस का एक जो रवैया जो था, तो ये नेपाल के पुलिस भी समझ गए कि मतलब ये हमारे भाई, हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो आंदोलनकारी जो है, उनके सब जो है एक दूसरे की रिश्तेदारी है, एक दूसरे के जो है किसी के भाई, किसी के कुछ ऐसे, उनके मन में एक अचानक से एक प्रेम भाव जब दिखाई देने लगे, तो उसके मौत के आंकड़ा जो है कम होने लगे। लेकिन दोस्तों, फौज में सिपाही कौन होता है, पुलिस में सिपाही कौन होता है? गरीब परिवार से आते हैं। और जो आंदोलनकारी कौन होता है? ये गरीब परिवार से आते हैं। वो लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो मैं अपने देश के जो नौजवानों से अपील करूंगा, ऐसे कोई गलती ना करें। हमारा देश में जो है बेशक बेरोजगार के अपनी चरम पर है, और हर करप्शन की जो है पिछली आज तक की जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो पिछले सरकार, जो यूपीए सरकार में जो करप्शन थे, उसकी कई गुना, कई यूपीए सरकार में जो करप्शन के जो था, एक प्रोजेक्टेड करप्शन, यानी कि जो है बढ़ा चढ़ा करके, यानी कि विनोद राय ने जो है माफी मांगे, लेकिन जो जो तबाह हो गए, जो यूपीए सरकार को बदनाम कर दिया गया, तो उसकी जो भरपाई तो नहीं कर पाएगा। जब राहुल गांधी को पप्पू बोला, तो राहुल गांधी के जो इमेज में जो धक्का लगा, वो तो उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएगा। तो मेरा अपील है भारत के नौजवानों से, ऐसे गलतियां ना करें, जो आंदोलन करें जरूर, लेकिन ये नहीं कि जो उग्र आंदोलन हो करके पूरा देश जो है वो दिल्ली पहुंचे, संसद भवन पहुंचे, यार जो चीफ मिनिस्टर की भवन पहुंचे, ऐसे कभी नहीं करना है। इसलिए नेपाल में जो हुआ है, इससे सबक लेते हुए हमारा देश के जो नौजवान स्वयं जो है धीरज रखें, पेशेंस रखें, कभी हिंसा को साथ नहीं देना। हिंसा एक बर्बादी लेकर के आता है। जैसे हमारा जो पड़ोस के देश पाकिस्तान बर्बाद हो गए, हमारा पड़ोस के देश बांग्लादेश बर्बाद हो गए, हमारा पड़ोस की जो बर्मा, जो आज के दिन पर म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ये बर्बाद हो गए। श्रीलंका बर्बाद हो गए, होते होते बच गया, श्रीलंका रिकवर हो गए। लेकिन हम भारत के देश के जो नौजवान से अपील, यानी कि आग्रह गुजारिश है, इस गलती को करने से बचें। और भारत देश हमारा है, देश को प्यार करना आपका और मेरा कर्तव्य है। राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं, लेकिन नेपाल में जो आज जो हुआ, बड़ी दुखद की बात है। नेपाल की सरकार जो है अपनी दमनकारी, अपनी जो करप्शन, दक्षिणपंथी के नाम से जाना जाता है, नेपोटिज्म के नाम से जाना जाता है, और जितनी जो सरकारी लाभ जो है अपनी रिश्तेदारियों को देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारा भारत में भी ऐसे होता है करके। अब नितिन गडकरी के बच्चे और अमित शाह के बच्चे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बच्चों को सीधा जो है E20 से लेकर के T20 तक सब उनको जो फायदा पहुंचाता, मैं ये कटे ये नहीं कहूँगा, लेकिन गलती ना करें, स्वयं धीरज रखें। दोस्तों, नेपाल के जो जान जो 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 नौजवान जो जान चले गए, उनकी प्रति हमारे जो है सांत्वना, और मेरे देश की जो नौजवान हैं वो गलती न करें। नेपाल में पोखरा और जो नेपाल की जो राजधानी जो है, तो आज अभी तक की जो अभी जो समाचार लेटेस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत भयंकर हालत है वहाँ पे। फिर इंटरनेट फिर बंद हो गए, बैन कर दिया गया, सारे सोशल मीडिया तो पहले से ही बंद है। और भारतीय जो
जो सरकारी जो समाचार चैनल है वो कभी सच्चाई न्यूज़ कभी बता नहीं रहा। उसकी वजह से जो है यूट्यूब बहुत जो प्रचलित यानी कि बहुत फेमस थे, वहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से जो है देश के समाचार, नेपाल के समाचार जो है आदान प्रदान या लोग जो देख रहे थे उसको बंद करने के बाद नेपाल में गुस्साई लोग जो है आंदोलनकारी इग्नाइट हो गए। एक छोटा सा चिंगारी जरूर था, इग्नाइट हो गई। अब आग लगे, आग बुझाना बड़ी कठिन है। नौजवान स्कूल यूनिफॉर्म में मैं दिखाई दे रहा हूं, जो यूनिफॉर्म में बहुत छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे स्कूल से ही आ गए वहां बिना सोशल मीडिया का। उतनी जागरूक जो है नौजवान है नेपाल का। तो इस चीज के लिए तो मानना पड़ेगा, सरकार को सबक लेना चाहिए, चाहे किसी भी देश की सरकार हो। इशारा काफी है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए देखते रहिए बेरोक टोक, और कृपया है कि एक बार प्रोसेस सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।